डिस्क्रिप्शन समझाया था तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। अब उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम देखेंगे, जिनमें सबसे पहले है हर्बीवोरस, फिर कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स एंड इंसेक्टाइवर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में वैसे तो मैंने आपको क्लास में बताया था, फिर भी मैं आज इनको आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में, जैसे कि आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, ये कॉमन वर्ड्स हैं जिनका मीन्स आपको मालूम होना चाहिए। तो आज इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब इनको पढ़ाया था, डिस्कशन में बताया था, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं, अनदर एनी फ्लैश को यूज़ नहीं करते, यानी कि वो केवल किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ओके, उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस। अब सेकंड आता है कार्निवोरस, द एनिमल दैट ओनली ईट अदर एनिमल्स, यानी ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस ओनली यूज इन अ फूड प्लांट्स एंड कार्निवोरस ओनली यूज इट इन एनिमल्स, यानी कि वो एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाकर ही अपना फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। थर्ड, ओमनीवोरस, द एनिमल विच डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि ओमनीवोरस कैसे होते हैं, जो प्लांट्स को भी यूज़ करते हैं अपने फूड्स के लिए और एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं। तो अब आपके सामने 3 टाइप्स के हो गए जो मैंने आपको समझाए थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस ओनली फ्लैश ईटिंग यानी एनिमल्स ईटिंग एनिमल्स, एंड omnivorous plants and animals both eating animals. Okay students, next fourth point, scavengers क्या होता है, an animal that eat only dead animals, यानी कि वो केवल मरे हुए जानवरों को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट फीड्स ऑन एंड डेस्ट्रॉयड, यानी कि जो बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो चुके होते हैं। एक होता है डेड एनिमल, एक डेस्ट्रॉय डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स का मतलब कोई अभी एक एनिमल है वो अभी उसकी डेथ हुई है तो उनको वो यूज़ करते हैं, और एक तरीके से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स दोनों को जो यूज़ करते हैं उन्हें बोला जाता है डिकम्पोजर्स फॉर्म, जिनके द्वारा इनको दोनों को यूज़ किया जाता है उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्टिलाइजर्स फॉर्म किसी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रोड साइड प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। कहीं आपने घर पर देखा होगा कि दीवारों पर पेड़ उग जाते हैं, कहीं पेड़ के अंदर ही दूसरा प्लांट उग जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स फॉर्म होते हैं जो ऑटोमेटिक अपनी फॉर्म्स को क्रिएट कर लेते हैं, उन्हें ह्यूमन सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कई प्लांट्स रहते हैं जिन्हें हमें बहुत केयरफुली ग्रो करना होता है, अगर हम उनकी केयर नहीं करते हैं तो वो वहीं डिकम्पोज हो जाते हैं और वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, द एनिमल्स विच डिपेंड फॉर देयर फूड एंड अदर क्रिएचर्स, यानी कि जो फूड्स पर और जीवों पर, क्रिएचर्स मीन्स क्या होता है, जीव, और जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको कहा जाता है पैरासाइट्स। एंड लास्ट पॉइंट, इंसेक्टाइवर्स क्या होते हैं, जैसे कीट पतंगे जो होते हैं। कीट पतंगे क्या करते हैं, आप लोगों के घर में कीट पतंगे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फॉर्म्स को खुद ही यूज़ कर लेते हैं। जबकि जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि सबसे इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है मॉस्कीटो, जो हमें सोने के समय जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमें परेशान करते हैं, तो वो अपना फूड्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमारा खून को यूज़ करके। हम कहते हैं ना मच्छर हमारा खून पी रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं, पैरासाइट्स फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन डेफिनेशंस के बाद, अब जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो तो बुक्स में मार्क्स कर लेना, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और उसका आंसर लिख रहा हूँ जो कि आपके MCQ हैं।
आपका फर्स्ट MCQ क्वेश्चन है फूड। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। फूड किस में से क्या मिलता है? गिव अस एनर्जी, रिपेयरिंग बॉडी पार्ट्स, हेल्प अस इन ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सेकंड है आपका टू underground stands used as food are। तो जो अंडरग्राउंड फॉर्म्स में होते हैं इसमें ऑप्शन है हमारे पास पोटैटो ऑनियन, कैरेट रेडिश, ऑनियन कैरेट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो ऑनियन। सी है आपका नॉन वेजिटेरियंस। इसमें ऑप्शन है कि नॉन वेजिटेरियन बताया क्या होता है? मीट, फिश, चिकन। तो ये तीनों चीज नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में आती हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज। देन डी, which of the following animals have white teeth to green food? Which of the following animals have white teeth to green food? तो जो ग्रीन फूड यूज करते हैं वो कौन है? काउ एंड हॉर्स। एंड इसका फिफ्थ क्वेश्चन है एनिमल्स दैट गिव अस एग्स। तो किससे में क्या कौन से हैं वो? जैसे गॉट एंड चिकन, कैमल एंड डक, कैमल एंड गॉट एंड चिकन एंड डक। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकन एंड डक। ये इस तरीके से MCQ क्वेश्चंस हैं। 10 मिनट्स के हुए तो ये इसके MCQ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस और MCQ क्वेश्चंस के साथ अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप सब लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैं फिल इन द ब्लैंक्स को पूरे को रीड नोट करता हूँ, नहीं तो वीडियो आपके पास आएगा उसके अंदर से आप नोट कर लेना इनको। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो परेशान ना हो, उनको मैं वीडियो सेंड करूँगा तो वो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट, फूड गिव्स अस एनर्जी to do work. Number two, the main sources of our food are plants and animals. Number three, tomato is a fruit of a plant used as vegetable.
Okay, for animals which eat only other animals are called carnivorous. Next, animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous. Next is giraffe eats only plant products and so it is called a herbivorous. Number 7, decomposer are organisms that feed on dead plants and animals. Next, milk is animal product. Milk is an photosynthesis is the process by which green plants make their food. And last, rearing of honey bee is known as apiculture. वीडियो को कर दो.